एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। अब हम लोगों का चैप्टर 9 चल रहा था, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 का पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4, पेज नंबर 103। पेज नंबर 103, हाफ एंड क्वार्टर ऑफ ए मीटर। ठीक है, using your meter scale, cut a string of 1 meter. ठीक है, 1 on this string, mark the length 1 by 2 meter, 1 by 4 meter and 3 by 4 meter. Using your string, draw a line of length 1 by 2 meter on the floor. How many centimeter long is the line? मीटर का हाफ। देखो, सबसे पहले 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 मीटर में होते हैं, देखो, वी नो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब वो पूछ रहा है 1 by 2। ठीक है, 1 by 2 into 100। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा 50। 50 दूसरा कितना आता है 100, और जब 50 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50। तो 1 by 2 इक्वल 50 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, अब है नेक्स्ट पेज नंबर 104। देखो 104 में 1 by 2 मीटर इक्वल 50 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है 1 by 4 मीटर। ठीक है, 1 by 4 into 100। सेम रेसिपी, क्योंकि हमको मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 by 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये फोर्सेस को फिर डिवाइड कर देंगे। 25 फोर्स का कितना होता है 100। तो 1 by 4 इक्वल 25 सेंटीमीटर। तो इस साइड से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब है रिमेंबर 1 लीटर, अभी मीटर था, अभी हमने मीटर के बारे में पढ़ा था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब है लीटर। ठीक है, लीटर मतलब नापने की इकाई है, जैसे दूध है, पानी है, जो भी मतलब लिक्विड चीजें आती है वो लीटर में आती है। ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब चीजें क्या है लीटर में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने मीटर के बारे में पढ़ा था, अब लीटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी लिक्विड चीजें रहती हैं उसको लीटर में मेजर करते हैं, मापते हैं। तो अब आप बताएंगे कि 1 लीटर इक्वल कितना होता है? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? ठीक है, कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल है? अब देखो, हमको साइड में 4 बॉटल दिख रही है, एक बॉटल है 1 लीटर की, और उसके साइड में 4 बॉटल है। तो हमको क्या करना है, उस बॉटल का मिल्क, जो 1 लीटर वाली बॉटल है, ये 1 लीटर की बॉटल है, यहाँ पे भरी हुई है। ठीक है, अब इस 1 लीटर की बोतल को हम लोगों को 4 जो बोतल रखी है उसमें इक्वल फिल करना है।
कि इसका जो पूरा बिल है चारों बोतल में बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, हमको मालूम है कि 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये जो बोतल बनी हुई है सिंपल बना दे रहा हूं। ठीक है, अब ये हमको इसमें से बिल के जो है इन चारों बोतल में बराबर करना है। तो कितनी क्वांटिटी आएगी एक बोतल में भरने में, तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 250 ml। देखो 250 ml, फिर ये भी 250 ml, ये भी 250 ml और ये भी 250 ml। तो ये कितना हो गया 250 प्लस 250 तो 500 है। ये दो बटन का कितना हो गया 500। फिर ये 250 ml प्लस 250 ml तो ये भी हो गया 500 ml। तो 500 ml प्लस 500 1000 ml। ठीक है, तो ये बोतल में कितना आएगा 250 मिलीलीटर आएगा। ओके क्लियर, ठीक है। अब ये हो गया लीटर वाला। अब किलोग्राम का, लीटर पड़ा फिर लीटर पड़ा, अब किलोग्राम केजी, किलोग्राम को शॉर्ट में बोलते हैं केजी। तो 1 केजी इक्वल 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है 1 केजी इक्वल 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। तो इन हाउ मैनी डिफरेंट, देखो इसमें ये जो बैलेंस वाले बनाए हुए हैं, तो बैलेंस विद वेट 3/4 केजी। तो 3/4 केजी में फर्स्ट वाले में आएगा 500 ग्राम एंड 250 ग्राम। सेकेंड वाला है 250 ग्राम, फिर 250 ग्राम, फिर 200 ग्राम एंड 50 ग्राम। ठीक है, फिर थर्ड वाला आएगा 250 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम एंड लास्ट में आएगा 100 ग्राम। ठीक है, ये हमारा कितना होगा, जैसे 500 प्लस 250, फिर 250, 250, 200 और 50। इस टाइप से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर है Kiran shredded some parts as so, but his friend Nidhi says that it is wrong. Explain why it is wrong. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो कितने पार्ट हैं shredded और कितने हैं unshredded। तो इसमें कलरफुल है why it is wrong। तो Karan shredded some parts as so, but his friend Nidhi says that is wrong। ठीक है, तो इसको डायग्राम में हमको कंप्लीट फिल करके देखना है। अब है प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम, देयर आर 16 मैंगोज। ठीक है, कितने मैंगोज हैं 60 मैंगोज, 1/2 देम आर राइप। उसमें से आधे मैंगो क्या, आधे आम क्या हो पक गए। हाउ मेनी मैंगोज आर राइप, उसमें कितने आम बचे, कितने पके हुए हैं, इसकी क्वांटिटी लिखना है हमको। प्रैक्टिस टाइम। तो सबसे पहले
टोटल मैंगोज कितने अपने 60 60 आम है हमारे पास जिसमें से 1/2 देम आर राइट मतलब उसके 1/2 आम क्या हो गए हैं पके हुए हैं ठीक है। तो 1/2 आर राइट मैंगोज ठीक है। तो 1/2 into 60 ठीक है। टोटल आम हमारे कितने हैं 60 हैं 1/2 राइट हो गए हैं पक गए हैं पके हुए आम हैं उसमें से। तो टोटल आम पके हुए कितने आएंगे तो इस 2 से इस 60 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि देखो 2 3 जा कितना होता है 6 और 0 का 0 फिर 30 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 मैंगोस आर राइट ठीक है। 30 आम पके हुए हैं 60 में से कितने आम पके हुए हैं 30 ठीक है। कैसे देखो टोटल मैंगोस 60 1/2 आर राइट मैंगोस तो 1/2 into 60 तो फिर 2 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 30 का कितना होता है 60 होता है तो 30 मैंगोस आर राइट ठीक है। अब देयर आर 32 चिल्ड्रन कितने चिल्ड्रन है 32 चिल्ड्रन 1/2 of them are girls ठीक है उसमें से 1/2 गर्ल्स हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज तो कितने बॉयज हैं ये फर्स्ट वाला आ गया था। अब सेकंड वाला ठीक है। तो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं हमारे 32 है सेकंड वाला टोटल चिल्ड्रन कितने हैं हमारे 32। अब उसमें क्या बोल रहे हैं 1/2 ऑफ देम आर गर्ल्स ठीक है। तो फिर वही लिखेंगे 1/2 into 32 तो अब इसको डिवाइड करेंगे। देखो सबसे पहले इस 2 से इस 3 को कट करेंगे 2 1 का कितना होता है 2 होता है। अब यहाँ से इसको कैरी दे देंगे जब 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा तो कितना हो जाएगा 12 और 2 6 का कितना होता है 12 तो कितना आया 60 60 के जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 60 मतलब 60 होता है। तो 60 चिल्ड्रन आर बॉयज 16 बच्चे जो है वो लड़के ठीक है समझ में आ गया। 1/2 का मतलब होता है हाफ आधा किसी भी चीज का जैसे ये पूरा एक सर्कल है ठीक है। अब इसके हमने बीच में से पार्ट करना है तो 1/2 और 1/2 ठीक। तो ये आधा और ये भी आधा हो गया ठीक है। तो अब जैसे 32 चिल्ड्रन थे अब आधे कितने हैं मतलब 1/2 मतलब आधी गर्ल्स है और उसमें आधे बॉयज है तो कितने हैं 16 गर्ल्स है और 16 बॉयज है ठीक है। इस टाइप से प्रैक्टिस टाइप का हमको सॉल्व करना है। और आपको बोला भी है कि टेबल आपको कंप्लीट करनी है 4th क्लास के स्टूडेंट को और 50 का टेबल कंप्लीट होना चाहिए। तो 11 तक आपको परफेक्ट आती थी तो एक बार हम लोग 12 टेबल का कैसे लिखेंगे वो सिंपल तरीका देख लेंगे ठीक है। सॉरी
सबसे पहले इस 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा, इसका 1 में करेंगे तो 1 है, 12 हो गया। फिर इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो 2 2 से कितना होता है 4 होता है, 2 1 जा 2 आएगा। फिर इस 3 का 2 में करेंगे, 3 2 का कितना होता है 6, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 के लिए प्लस कर दे तो 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 1 के लिए प्लस कर दे तो 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8, 8 2 जा 16 के लिए आएगी 8 1 जा 8, 8 और 1 प्लस कर दे तो 9, 9 2 जा 18 के लिए आएगी 1, 9 1 जा 9 और 1 10 और 100। तो क्या हुआ 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 7 जा 7, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 और 12 10 जा 120। तो आपको 12 की टेबल भी अच्छे से परफेक्ट करना है, ठीक है। लिखते सभी को आती है पर बोलते नहीं आती, तो आपको ओरली की टेबल कंप्लीट लर्न होना चाहिए। और जो भी आज हमने यहाँ पे बोर्ड पे आपको समझाया, तो वीडियो को आप बार बार देखें, समझें और फिर उसको कॉपी में सॉल्व करें, जिससे आपको फेयर कॉपी में जब आप लिखेंगे पीडीएफ से तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले हमने जो बोर्ड पे आपको समझाया है उसको आपको अच्छे से समझना है, फिर रफ कॉपी में एक बार प्रैक्टिस करनी है और फिर उसके बाद पीडीएफ फाइल से हमको फेयर कॉपी कंप्लीट करना है। तो अच्छे से कॉपी कंप्लीट करें और फिर उसके बाद आपको इसको कॉपी लेकर आना है और चेक करवाना है, ठीक है। तो ये लेसन 4 में पार्ट 4 हमारा एक कंप्लीट हो गया है और लेसन 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बहुत ही अच्छे व्यवस्थित तरीके से आप कॉपी कंप्लीट करें और कॉपी को स्कूल में लाकर चेक करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।